माननीय सदस्य राकेश कुमार रोशन अपनी सूचना को पढ़ें। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में अपराध की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है, जिसका ताजा उदाहरण दिनांक 24/3/2022 को संध्या 6 से 7 बजे के बीच में राजधानी पटना से सटे शहर हाजीपुर के बसंत बिहारी लाइन होटल हाजीपुर के मालिक श्री विवेक चौरसिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। साथ ही निर्दोष खाना खाने वाले ग्राहक श्री लाला राय की भी हत्या कर दी गई। ऐसी अन्य कई घटनाएं रोज दैनिक समाचार पत्रों में देखने को मिलती है। अतः राज्य में बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्षों में प्रतिवेदित कांडों के अनुसार राज्य में अपराध की घटनाओं में वृद्धि नहीं हुई है, वरना अपराध की स्थिति नियंत्रित है। वैशाली जिला अंतर्गत बसंत विहार लाइन होटल औद्योगिक क्षेत्र वैशाली के पास दिनांक 24/3/2022 को संध्या लगभग 7-8 बजे 2 अज्ञात अपराधियों के द्वारा विवेक कुमार एवं लाला राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उक्त घटना के संदर्भ में मृतक विवेक कुमार के भाई लाल बाबू चौधरी के फर्द बयान के आधार पर 2 अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध औद्योगिक थाना कांड संख्या 50/2022 दिनांक 24/3/2022 धारा 302/34 भारतीय दंड विधान एवं 27 आर्म्स एक्ट अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। कांड का उद्भेदन एवं हत्यारों की पहचान कर गिरफ्तारी हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में 5 सदस्यीय SIT गठित किया गया है। शीघ्र ही कांड का उद्भेदन एवं अपराधियों को गिरफ्तारी कर ठोस कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन के द्वारा पूर्व के इस प्रकार की कई कांडों में अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। सभी वरीय पुलिस अधिकारी एवं समय समय पर घटित घटनाओं से संबंधित कांडों की लगातार समीक्षा कर निर्देश दिए जाते हैं। थाना स्तर से सघन रूप से गश्ती, छापामारी एवं कांडों का उद्भेदन कर गिरफ्तारी की जा रही है। अपराध रोकने हेतु आसूचना संकलन की जाती है। प्रमुख चौक चौराहे पर CCTV कैमरा लगाया गया है, जिसके आधार पर साक्ष्य एकत्रित कर कार्रवाई की जाती है। चलिए अब अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य की विधि व्यवस्था प्रतिदिन गिरती जा रही है महोदय, और इस प्रदेश में प्रतिदिन कोई ऐसा दिन नहीं है कि हत्या, लूट और बलात्कार की घटनाएं। माननीय मंत्री जी आपके प्रश्न का सकारात्मक जवाब दिया है विस्तार से। महोदय, जो जिस गंभीरता के साथ हमने इस ध्यानाकर्षण को लाया है महोदय, सरकार के मंत्री कहते हैं कि अपराध में वृद्धि नहीं हो रहा है, लेकिन बिहार के अंदर जो अभी आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है महोदय, और आप प्रतिदिन देख रहे हैं कि पूरे बिहार में कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन की घटनाएं नहीं हो रही है महोदय। उसके बाद ये सिर्फ कहते हैं कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन महोदय जो स्थिति है बिहार में पुलिस का जो सिस्टम है महोदय, पूरक पूछिए। वही बात कर रहे हैं महोदय कि पुलिस का सिस्टम है, वही पुलिस का पूरा सिस्टम ही यहाँ फेल है। पूरक पूछिए, क्या पूरक है? वही बात, जरा बोलने का समय दीजिएगा तब महोदय। पूरक का प्रश्न है, ये पूरक वाद विवाद का समय नहीं है। पूरक ही पूछ रहा हूँ महोदय कि माननीय मंत्री जी जो ये सदन में बता रहे हैं कि अपराध की घटनाओं में वृद्धि नहीं हुई है, किस आधार पर ये बतला रहे हैं कि अपराध की घटनाओं में वृद्धि नहीं हुई है? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, सरकारी जो आंकड़े हैं महोदय, उसके हिसाब से वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन घटनाएं हो रही है महोदय। और घटना जो होती है महोदय, सरकार भी चिंतित है महोदय। दुखद घटना, उस पर कार्रवाई भी किया जा रहा है महोदय। चलिए, और जो तकनीकी है महोदय, उसके हिसाब से चिन्हित किए जाएंगे अपराधी, और अपराध करने वाले को शीघ्र पकड़े भी जाएंगे महोदय। और अपराध करके बगल के राज्य में चले जाते हैं अपराधी, और नेम्ड FIR भी इसमें नहीं है। नेम्ड FIR होता है तो उसको जल्दी से पकड़े जाते हैं, लेकिन अज्ञात
मुकदमे हुए हैं महोदय, तो अगल बगल के राज्य में भी ये लोग चले जाते हैं, तो थोड़ा समय लगता है और समय लगेगा महोदय, लेकिन अपराधी किसी भी कीमत पर बचने वाला नहीं है, हर हालत में पकड़ा जाए। महोदय मेरा और भी पूरक है। तीसरा पूरक पूछिए। नहीं, दूसरा पूछ रहे हैं महोदय, अभी तो पूछिए। पहला ही पूछे थे। बिहार में महोदय जो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है महोदय, बराबर सरकार के तरफ से जवाब होता है कि कार्रवाई की जा रही है, लेकिन बिहार में महोदय टीम इन्वेस्टिगेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। किसी भी कांड के अनुसंधान के लिए एकमात्र अनुसंधानक बना दिया विषय से जुड़ा हुआ जो है उससे वही पूछिए, बात ये कर विषय रहे हैं नहीं है। महोदय। लेकिन उस अनुसंधान टीम में जो विशेषज्ञों को रखना चाहिए था वो विशेषज्ञों को नहीं रखा। अलग से प्रश्न ले इसलिए- आइएगा नहीं उसका। महोदय, मैं यही जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि किस तरह से बिहार में वैज्ञानिक अनुसंधान की व्यवस्था क्या सरकार करना चाहती है। आपका इस प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है रणविजय जी। दिल्ली पुलिस और दूसरे सीबीआई के लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उस आप आधार पर पूरक करना इससे जुड़ा हुआ कोई पूरक है तो पूछ लीजिए। अच्छा, रणविजय जी को बोलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, आप पूरक इससे जुड़ा हुआ पूछिए, बोलिए। बिहार सरकार जो है वैज्ञानिक अनुसंधान की व्यवस्था करना चाहती है अपराध रोकने के लिए। माननीय मंत्री जी, वैज्ञानिक अनुसंधान तो आप लोग कर ही रहे हैं, नए टेक्नोलॉजी के साथ ये लोग व्यवस्था तो बना ही रहे हैं। चलिए ये विषय से अब अलग से पूछिएगा, तब तैयारी करके लेकर आएंगे। कहाँ व्यवस्था हो रहा महोदय? जितने जगह पर रणविजय साहू जी। अध्यक्ष महोदय, राज्य में बैठ जाइए आप। अध्यक्ष महोदय, राज्य में आप ही के साथ उनका भी साइन है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो पूछ रहे हैं महोदय, माननीय सदस्य के संज्ञान में कोई जो सरकार काम कर रही है और इससे इतर कोई उनके दिमाग में अच्छा सुझाव है तो माननीय सदस्य सरकार दे को देंगे, लिखित रूप दे से देंगे आप दे सुझाव। उनके सुझाव पर सरकार अमल करेगी। ठीक, रणवीर जी। अध्यक्ष महोदय, राज्य में व्यवसायियों अपनी गाढ़ी कमाई से सरकार को टैक्स देने का काम करती है, लेकिन आप इस राज्य में प्रश्न से जुड़ा हुआ विषय अलग से कोई नया प्रश्न नहीं रखे हैं सर पूरक है। सरकार उसकी जवाब की तैयारी नहीं की। ये जो इस पर हस्ताक्षर है इसलिए आपको पूरक पूछने का मौका मिला है। पूरक है सर। कल ही एक व्यवसायी जो है प्रमोद बांग्ला जी को रंगदारी नहीं देने के कारण उनकी हत्या कर दी गई गोली मारकर सर, और उनके पुत्र को भी गोली लगी है, उनके मुंशी को भी गोली लगी है सर। वो इस तो तरह के शून्य काल में आप यार लोक मौत का है, इससे पूरा कुछ है क्या? नहीं है। तो सर चलिए मुकेश जी बैठिए, बैठ जाइए आप। मुकेश जी। अध्यक्ष महोदय, बिहार में डबल इंजन की सरकार है महोदय, तथा कथित सुशासन बाबू के राज में लगातार अपराध की घटनाएं घट रही महोदय। जो विवेक चौरसिया का हत्या हुआ महोदय, और जो लाला राय का हत्या हुआ है। लाला राय के छोटे छोटे बच्चे हैं महोदय, 4 बच्चे हैं, उनके पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया जाए महोदय। और जो लाला राय की पत्नी है उसको सरकारी नौकरी सरकार दे और उनके छोटे छोटे बच्चे के परवरिश के लिए कम से कम 10 लाख रुपया मुआवजा दे महोदय। ठीक है, आपके सुझाव सरकार